अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और बड़ा ही मैं अकेला तो नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है आज तो पूरी कौम जो है वो दुख में है, और जिसको क्रिकेट का शौक़ नहीं भी है वो भी दुख में है। और बात हार जीत की नहीं है कि हम इंडिया से हार गए, बात इस बात की है कि हम किस तरह से हारे या कितनी बुरी तरह से हम हारे। पहली बात तो यह है कि इंडियन टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा, विराट कोहली को क्रेडिट देना पड़ेगा। विराट कोहली इज़ नॉट ओनली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बट ही इज़ अनडाउटेडली प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड। एक उसने फाइटिंग आउटफिट में इंडियन टीम को कन्वर्ट कर दिया, और पूरी इंडियन टीम जो है दे डिज़र्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। कल हर फील्ड में जो शोबा है गेम का, उसमें इंडियंस ने पाकिस्तान को आउट प्ले किया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो अगली बारी हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। बड़ा मुश्किल होता है गलती मान लेना, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब कल बागी टीवी ने एक वेब चैनल है bagitv.com, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की। सबसे पहले मैंने देखी कि ये एक रात पहले किस तरह से टीम मैनेजमेंट के साथ और अपनी अपनी बेगमात के साथ पूरी टीम जो है वो कभी 360 में गई हुई है, कभी आर्चीज़ में गई हुई है, कभी वो शीशा पी रहे हैं, तो कभी ये कर रहे हैं। इससे गरज नहीं है मुझे कि ये अपनी फैमिलीज़ के साथ आउटिंग करें और ये दे डू नॉट हैव अ गुड टाइम, बट मुझे इससे गरज है कि दे वर नॉट कॉन्सनट्रेटिंग ऑन द मैच, दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच, और दे वर नॉट प्रॉपरली रेस्टेड। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक प्लेयर देखा है, और मैंने नहीं देखा कोई उसको, वो जावेद मियांदाद है, कि मेरे सामने बैठ के वो रात को 3-4 बजे तक दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं दुबई के अंदर, और उसके बाद उन्होंने चैलेंज करके सुबह जाके ग्राउंड में 50 कर दिया। ये जो फिटनेस होती है और जो मेंटल फिटनेस है, ये मियांदाद की जो है, ये हर आदमी में तो होती नहीं है। तो हर आदमी को अपने आप को मैच फिट रखने के लिए हर तरह की वो चीज़ करनी है जो उसमें शामिल हो। सवाल ये पैदा होता है व्हाट नेक्स्ट, और मुझे दुख इस बात का भी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ना सिर्फ बाहर हो रहा है, बल्कि अनसेरेमोनियसली बाहर हो रहा है विदाउट मेकिंग अ मार्क ओवर देयर। बल्कि जो भी टीम हमसे खेलने आती है उसको लगता है कि वो पॉइंट्स लेके जा सकती है हमसे। वो उन्होंने हमारे साथ वो किया हुआ है जो अफ़गानिस्तान के साथ उनकी अप्रोच है। हेरोइक्स में हम लोग कभी मैच जीतते हैं किसी एक की इनिंग्स के ऊपर या किसी की 4 विकेट हॉल के ऊपर, वो अनहोनी बातें हैं। दे आर नॉट रिपीटेड एवरी टाइम। अगर आप समझें कि हर दफ़ा वहाब रियाज जाएगा और वो 3 ओवरों में 36 रन बना लेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो वहाब का काम नहीं है। वहाब का काम जो है वो है बॉलिंग करना, विकेट्स लेना, बैट्समैन कंटेन करना। बैट्समैन का काम है स्कोर करना। लेकिन हमने ये देखा है कि इस टीम के अंदर जो काफ़ी लोग शामिल हैं वो अकरा परवरी की वजह से शामिल हैं। अब क्या नाम लें, किसके ऊपर इंसान गुस्सा उतारे, सारी उसमें शरीक हैं, चाहे वो सिलेक्टर्स हों, चाहे वो बोर्ड की मैनेजमेंट हो, चाहे वो और लोग हों, क्योंकि ये ओवरनाइट तो होती नहीं है चीज़। ये तो नहीं हुआ ना कि परसों को शीशा पीने चला गया तो आज इतने 89 से या पता नहीं कितने रन से मैच हार जाएं। ये इट्स अ बिल्डअप दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। और जब ये टीम आएगी यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ों को हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा। अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एवेल्यूएट करना पड़ेगा, अपने स्कूल और कॉलेज के सिनारियो को हमें इंट्रोस्पेक्टिवली देखना पड़ेगा कि हम बच्चों को एथलीट्स बना रहे हैं अपने स्कूलों में, कि हम सिर्फ उनको एनके लगा रहे हैं वीडियो गेम्स खिला के, फ़ोन के ऊपर पोकेमैन खिलवा के। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना कोई कबाड़ा हो चुका है उसका। हमारी कायद आज़म ट्रॉफ़ी होती है कि नहीं होती, हमारी पेट्रन्स ट्रॉफ़ी जो है वो खेली जा रही है कि नहीं जा रही, हमारी एसोसिएशंस जो हैं वो कितनी फ़ाल हैं। तकरीबन मुझे ये पता चला है कि कई हज़ार क्लब हैं पाकिस्तान में, और मुझसे सैकड़ों क्लब ऐसे हैं जो गोस्ट क्लब्स हैं, बोगस क्लब्स हैं। इसका मतलब है कि जो वोट्स होते हैं वो पैसों के लिए
वोटिंग की जाती है और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे लाया जाता है, और जब वो आते हैं तो ऑब्वियसली बजट्स खाए जाते हैं और उसमें पिलफ्रेज होती है, मुख्तलिफ लोग उसको खाते हैं। PSL की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक एहसान मानी के पास पड़ी हुई है। एहसान मानी ने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्यों उसने नैब के हवाले नहीं किया उस रिपोर्ट को? क्या एहसान मानी इस क्राइम के अंदर शरीक हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने PSL के ऑडिट में घपले किए, या एहसान मानी वाकई इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं कि वो भूल गए हैं दूसरे दिन के बाद ही कि उनके पास कोई एक ऐसी उनके कमीशन की रिपोर्ट पड़ी है जिसमें पता चलता है कि PSL के ऑडिट में कितने करोड़ रुपए के घपले निकले हैं और किसी को भी अभी तक रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। कल की अगर आप जो हार है इसको अगर हम 1 बाय 1 इसको हम एवेल्युएट करेंगे, एक तो प्लेयर्स परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह पे है, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है, बोर्ड की हैंडलिंग ऑफ द टीम अपनी जगह पे है, और डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी जगह पे है। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, और जब ये जेल इन होती हैं पूरी तरह तो उसके बाद आपके पास एक फ़ाल फाइटिंग यूनिट बनता है। वो नहीं होता कि हमारी तरह के लोग खेल रहे हैं जाके जिनके पेट निकले हुए हैं, जो अनफिट हैं, जो ग्राउंड में आधा चक्कर लगाते हैं उसके बाद उनको लेटना पड़ जाता है, जो लंच ब्रेक में आके बिरयानी खाना शुरू हो जाते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म है वही ना चले। फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहा है वहाँ पे, डाइटिशियन क्या कर रहा है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, चीफ सेलेक्टर है, उसके जोनल सेलेक्टर्स हैं, पता नहीं एक बादशाहत बनाया हुआ है इस PCB के अंदर। बट ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं ऐसे। और याद करें वो दिन जब हॉकी में हम रूल करते थे, स्क्वॉश में हम रूल करते थे, बिलियर्ड में हम रूल करते थे, और बहुत हद तक हमने बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी हमने बहुत अच्छे स्कोरिंग की हुई है। हम कबड्डी में रूल करते थे, और बतदरीज जब सब गेम्स में हम जो है वो नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये करप्शन और इनकॉम्पिटेंस ये साथ ही परमिएट हो रही हैं हर जगह पे। लोग समझते हैं सिर्फ करप्शन बुरी चीज़ है। मैं ऐड करूं, मेरे ख्याल में इनकॉम्पिटेंस जो है वो करप्शन से भी बड़ा शायद एक नासूर है। फ़र्ज़ करें बहुत लोगों का ख्याल हो कि शायद मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, लेकिन अगर आप सिर्फ मेरी ऑनेस्टी की वजह से आप मुझे मेयो अस्पताल का सर्जन लगा देते हैं तो उस ऑनेस्टी से क्या होगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सो यू नीड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल इदारों को हेड करने के लिए, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स को हेड करने के लिए। ऑनेस्टी इज़ नॉट इनफ। और वर्स कम्स टू वर्स ये होना है कि न्यूजीलैंड ने हार जाना है पाकिस्तान से और हमने सब कुछ भूल जाना है, और मुझे डर है कि अगले 2 मैचेस में ऐसा हो गया तो तमाम बुराइयां जो हैं या शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो धुल जाएंगी, विच इज़ गुड, फाइन। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर हम यहाँ पे रुक कर अपने गिरबान में नहीं झांकते और अपनी कमज़ोरियों को, बुराइयों को रेक्टिफाई नहीं करते, और अगर इन टीम प्लेयर्स को जो रातों को बैठ के नशे करते रहे हैं, शीशे पीते रहे हैं और उसमें डाल के पता नहीं क्या क्या पीते रहे हैं, दूसरे दिन ग्राउंड में सोते रहे हैं, इनको तो मुझे नहीं पता इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि सरफराज का और इंज़माम का और कुछ और लोगों का जो है टीम मैनेजर का और मिकी आर्थर वगैरह के फ़ोन्स के रिकॉर्ड्स चेक होने चाहिए, इनका फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया सरफराज को कह रही है कि पहले बैटिंग करनी है, वो पूरी दुनिया में वो लोग हैं जो अकम्पलिश क्रिकेटर्स हैं जिनको पता है कि गेम क्या है। अच्छा, उनमें ख़ास तौर पे वो लोग ज़्यादा हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, शुएब अख्तर हो, इमरान खान हो, वकार यूनुस हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गेम का बहुत बड़ा हिस्सा इन ग्राउंड्स के अंदर खेला है जहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं। उनको इस पिच का पता है, उनको इस विकेट का पता है, इस आउटफील्ड का पता है। क्या सरफराज ने ग्राउंड्समैन से पहले बात की? क्या सरफराज ने वहाँ क्यूरेटर से पहले बात की? क्या सरफराज ने मेट ऑफिस से पहले बात की? सरफराज ने किससे बात करके, मिकी आर्थर ने किससे बात करके ये फैसला किया कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी जो हमें मार पड़ी थी वो भी अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते तो उस मैच का डेफिनेटली आउटकम जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता था, और अभी भी। और ये हमारे बॉलिंग कोचेस वगैरह क्या कर रहे हैं कि
इंग्लैंड में सारी उम्र उन्होंने खेला, सो कॉल्ड इनका हॉल ऑफ फेम जो है कि जी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट 12-12 साल खेली है, अज़हर महमूद वगैरह ने। लेकिन इनके ही बॉलर्स वहाँ पे, इनसे वाइड बॉल्स नहीं कंट्रोल हो रही, नो बॉल्स नहीं कंट्रोल हो रही, उनसे लेंथ जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है, उनसे गुड लेंथ पे गेंद होना जो है उनसे महाल हुआ हुआ है। कौन चेक कर रहा था? और एक मैच की बात नहीं कर रहा, सारे मैचेस की कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई कहता है कि वहाँ के वेदर की वजह से, वहाँ की कंडीशंस की वजह से, वेट कंडीशंस की वजह से हमें फ़र्क पड़ा, तो ऑब्वियसली उस आदमी को जाके दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम कब से इंग्लैंड में खेल रही है। पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेली, वनडे खेली, T20 खेली, और कितनी प्रैक्टिस इनको इंग्लैंड में चाहिए, और कितनी देर इनको रखें वहाँ पे इंग्लैंड में हम इन सारों को पैराफर्नालिया। और ये भी तहकीक होनी चाहिए कि कल जो हमारे इतने बड़े बड़े VVIPs वहाँ पे गए हुए थे और बॉक्सेस में जहाँ 2-2 लाख रुपए के टिकट्स थे, कि ये 10-10 करके इन टिकट्स के पैसे कहाँ से गए, यानी फिर पता चलेगा कि उस माफिया में कौन कौन इस बहती गंगा में अपने हाथ जो है वो धो रहा है। क्रिकेट जो है एक नेशनल प्राइड की जगह कल हमें एक नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई है। और मुझे अगर हार जाते और खेल के हारते तो अब मुझे उसका दुख नहीं होता। लेकिन जैसे हम वो बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें कहते हैं कि तौलिया फेंक दिया पहले ही अपना, अभी तो बॉक्सर लड़ सकता था, तौलिया फेंक दिया और उसको हार मान ली पहले। ये पहली मोमेंट से, टॉस से मैं देख रहा था जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो यही थी कि यार ये मैच हम जीत नहीं सकते, बस किसी तरह हम अपना गैप्स कम कर लें। अब बेकार की बात है कि उसको स्लिप खड़ी करनी चाहिए थी कि नहीं, उसको फलां बॉलर से उस वक्त ओवर करवाना चाहिए था या नहीं। अगर उसको इतनी क्रिकेट खेल के, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के और इन्हीं लोगों के साथ खेल के अगर उसको नहीं पता कि उसको विकेट्स लेनी है और कैसे लेनी है, या उसको डिफेंड करना है स्कोर तो कैसे डिफेंड करना है, और अगर आपने या मैंने बताना है कि यार यहाँ शॉर्ट कवर पे बंदा रखते, सिंगल्स अवॉइड करते तो ये होता है या ये नहीं होता, तो फिर मेरा मतलब है ये कप्तान की तो जगह ही नहीं बनती। कैच तो उससे मिस होते हैं, क्लासिक रनआउट्स कल हमने मिस किए हैं इतने अर्ली ऑन। उन दोनों बैट्समैन का स्कोर ऐड कर लें उन रनआउट अटैम्प्ट्स के बाद, तो वो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा बिटवीन विक्ट्री एंड लॉस। और सबसे जो दुख की बात है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द गेम मुझे नहीं लगा कि हम जीत रहे हैं। मुझे बस दुआ आदमी कर सकता है, और फिर दुआ के लिए अब अगर दुआ खेलनी है तो फिर इन क्रिकेटर्स को इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए, इतनी मुराद नहीं मिलनी चाहिए, इतने प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, इतनी स्टारडम नहीं मिलनी चाहिए, इतने एड्स नहीं मिलने चाहिए कि अगर इन्होंने सिर्फ हमारे इबादतों के ऊपर खेलना है जाके, बाकी लोग जो हैं वो तो अपने टैलेंट पे खेल रहे हैं। तो वेयर इज़ दैट टैलेंट? क्या हमारे मुल्क में टैलेंट ख़त्म हो गया? क्या हमारे मुल्क में टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? या हमारे मुल्क में अभी तक ये टीम के अंदर जगह जो है वो बिक रही है, जिसमें बोर्ड मैनेजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, टीम मैनेजमेंट हो, वहाँ पे ये सब के सब शामिल है। और वो जो खबरें हमें आ रही थी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है और 2 से 3 ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो वो भी कल बड़ी विजिबली नज़र आया। ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी बड़ा वो क्लियर था, और जिसने ज़रा सी भी थोड़ी बहुत भी टीम गेम खेली भी है उसको पता है व्हाट आई एम सेइंग। कप्तान जो है उसकी अपनी हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, सारा वो 100 ओवरों के लिए और वहाँ पे खेलने की, तो बाकियों को इंसान क्या कहे। आई होप कि देयर इज़ अ प्रॉपर कमीशन दैट इज़ मेड एंड एन इंक्वायरी इज़ लॉन्च्ड। ये एक डिबैकल एक मैच का नहीं है, ये हमारी एक पूरे इदारे का डिबैकल है, और इस पे करोड़ पता नहीं डॉलर्स जो हैं अभी तक वो लग चुके हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि PSL ने हमें इतना टैलेंट दिया, तो उनको इतना ही समझना काफ़ी है कि PSL 20 है, T20 है और ये T50 है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द 2 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और ज़रूरी नहीं कि जो आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो वो 50 में भी अच्छा परफॉर्म करे। इस टीम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इस टीम में जगह नहीं बनती। आप में से नाम पूछेंगे तो मैं आपको 3 नाम बता दूंगा या 4 नाम कि जिनकी जगह बनती है, तो बाकियों की तो ऑब्वियसली नहीं बनती। क्या इतना कहत और रजाल है पाकिस्तान के अंदर कि हम 11 लोग कॉम्पिटेंस
और प्रोफेशनलिज्म के पर सेलेक्ट नहीं कर सकते, जिनके अंदर इतनी रिस्पेक्ट हो ब्लेज़र की, जो ब्लेज़र पहना हुआ है, जो कौमी तराना बज रहा है, कि उसकी इज़्ज़त में वो ज़रा बाजी लगा दें, नेशनल ऑनर के लिए बाजी लगा दें। अपनी तो उनके रन्स उनके बनते हैं, विकेटें उनको मिलती हैं, क्रेडिट उनको मिलता है, हिस्ट्री की बुक्स में उनके नाम जाते हैं, मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है, मैन ऑफ द सीरीज़ उनको मिलता है। हमें तो सिर्फ नेशनल प्राइड चाहिए हमारा। क्या बोर्ड में अब वो हमें देने की सकत है कि एहसान मानी को उठाकर बाहर करना पड़ेगा, कि ऑब्वियसली ही इज़ प्रूव टू बी अ डिज़ास्टर सो फार। अगले कुछ दिनों में क्रिकेट के ऊपर हम काफ़ी चीज़ें अनकवर करने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि खरा सच की टीम जो है अब इस मामले को पूरी तरह प्रूव करेगी। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। Until the next time, Allah Hafiz.